सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत सलमान फारसी, नाम सुनो। ये हक तलाश रहे थे, हक तलाश रहे, कहीं से हक मिल जाए। सही है साहब, सही है साहब, कहीं से हक मिल जाए, तलाश रहे थे। तलाशते तलाशते मदीना शरीफ पहुंच गए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मदीना शरीफ में आका का पता चला कि एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनको पेड़ भी झुक करके सलाम करते हैं, जिन्हें पत्थर भी सलाम करते हैं, जिनकी खूबसूरती के सामने चांद भी मांद है, जमीनो आसमान जिनके सदक़े में बने। अगर गूंगे पे नजर मार दे तो वो ठीक हो जाए, अगर काले इंसान पे हाथ पैर दे तो वो गोरा हो जाए। ये तलाश मेरा मगर यहूदी के घर गुलाम हो गया। सुनने की बात है, गुलाम हो गया। ढूंढते ढूंढते एक दिन जा रहा था, चुपके से अपने मालिक के चोरी चोरी जाता था। रास्ते में हजरत अली मिले और कहने लगा, क्या तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानते हो? हजरत अली बोले, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहा, मेरा नाम सलमान फारसी है। अच्छा, कहा आप कौन हो? हजरत अली बोले, मैं अली हूं। और ये आप अली है? आप अली है? अली का जी। कहा, अली मैंने बड़ा नाम सुना, मुझे उनसे मुलाकात करा दो। का कल दिन में आना। का ठीक है। अब इसने काम का जल्दी करके जब दिन में आया, अब आका को नहीं अली को तलाश रहा था। अली मिल गए मस्जिद नबवी के करीब। कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से उनका चेहरा देखना, मुलाकात करनी है। कहा, जाओ। वो बताया हजरत अली ने, वो मस्जिद का जी, उसमें जो सुतून है उससे टेक लगाए हुए, जो सबसे ज्यादा निराले हो, सबसे ज्यादा प्यारे हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, बात तुम्हें देख करके पता चल जाएगा वही आका है, दीदार कर लेना। इसने छुप करके जब नबी को देखा तो दिल ही दिल में पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब छुप छुप के नबी का दीदार करने आते गए, छुप छुप के आते गए। एक दिन नबी की महफिल में बैठ गए, नबी की महफिल में बैठे थे। मेरे नबी बयान करते करते बोले, या सलमान तालई इलैया। अब सब देख रहे सलमान कौन है, नया नाम आया। अब सलमान और चुप गए, बड़े बुरे रहे, पकड़े गए, क्या हो गया? नबी ने कहा, सलमान तुम उठो, उदनु मिन्नी, मेरे पास आओ। डरते डरते आए, खड़े हुए, का क्या चाहते हो? हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूं। मेरे नबी बोले, कलमा तो तुमने बहुत पहले पढ़ लिया है। यार कैसे पता चला आका को? बताऊं? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है ना। बैठे रहो आराम, तुम तो आराम ही करो आज तो, बस सुभान अल्लाह मत कहियो। बस बेचारे एक दो भाई ये कह देते हैं सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना प्यार से, अरे और प्यार से बोलो। अल्लाह ने महबूब को, तुम्हारा मैक बहुत प्यारा यार है नहीं? अच्छा, कहाँ का? हर साल लाते हो? अब किस साल आए? अच्छा पहले मैक, अच्छा अच्छा कह रहे, हाँ पहले भी मैं आया था, ये मैक है। अल्लाह ने महबूब को, मेरा तवज्जो रखो, वो इल्म दिया है। बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है
रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। कहा सलमान तुमने कलमा तो बहुत पहले पढ़ लिया है, आका सामने पढ़ना चाहता हूं। मेरे नबी बोले पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लिया। हजरत सलमान फारसी मुसलमान हो गए। उधर अब सलमान फारसी छुप छुप के आते थे और नबी की महफिल में बैठते थे, क्योंकि यहूदी टैट करने लगा, तंग करने लगा और अब देखने लगा कहां जा रहे हैं। एक दिन बैठे हुए रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया सलमान क्यों रो रहे हो, जरा बताओ। काका हजरत अली है, बिलाल है, ये सारे लोग हैं, आजाद है, खुल के ये दीन का काम करते हैं। मैं गुलाम हूं, मैं आजाद नहीं हूं। नबी बोले क्या चाहते हो? आका बस आजाद होना चाहता हूं। का कितने पैसे मांगता? आका लेते ही नहीं, पैसे नहीं। पता नहीं उसके दिल में क्या, आका आजाद नहीं कर रहा। मैं आजाद होना चाहता हूं। नबी ने फरमाया सलमान जल्दी ही आजाद हो जाओगे। अरे सहाबा मचल गए। नबी ने कह दिया तो कह दिया, सलमान तुम आजाद हो जाओगे। सलमान बड़े झूमते हुए खुशी खुशी में जा रहे थे, मैं आजाद हो जाऊं, आजाद। यहूदी दरवाजे पे खड़ा था। सलमान मिनाई रहते जी, अरबी जबान थी, मतलब उर्दू। आप कहां से आ रहे हो? कहां से आ रहे हो आप? सलमान क्योंकि गुलाम थे ना। मैंने सुना तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, मैंने सुना तुमने दीन इस्लाम कबूल कर लिया, तुमने कलमा पढ़ लिया। सलमान बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता चल गया तो मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हूं। क्यों पढ़ा? तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे नबी ने, सोने नबी ने फरमाया कि तुम आजाद हो जाओगे। सलमान बोले मैं आजाद हो जाऊंगा। अच्छा तुम्हारे नबी ने कहा आजाद कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। का जी तुम ही करोगे? नबी ने कैसे करोगे? न वो पे सलमान बोले मुझे पता नहीं, लेकिन करोगे क्योंकि नबी ने कह दिया। कौन नबी जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका। बोलो बोलो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अंधे शीशों देने वाला सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। अरे जरा दिल से बोलो, अंधे शीशों में चमका। सलमान बोले नबी ने कह दिया आजाद हो जाओगे तो आजाद हो जाऊंगा। बोले मुझसे कोई नहीं करा सकता। बोले नबी ने कह दिया तो कह दिया, आजाद हो जाओ। वो बोला मेरी एक शर्त है, आजाद करूंगा तो मैं ही। कैसे? का एक शर्त है। का क्या? तुम आजाद होना चाह रहे हो? का जी। यहूदी अंदर गया और जा करके लाया खजूरें, 300 खजूरें ला करके उसने जो थी खजूरों की अंदर सी गुठरी निकाल ली और ला करके कहा लो सलमान ये 300 खजूरें लगा दो,
जब ये बड़ी हो जाएंगी, फल आ जाएगा तो तुम आजाद हो जाओगे, इससे पहले आजाद नहीं होगे। उसने सोचा मैंने खजूरों में से गुठली निकाल ली, जब निकाल ली तो बीज नहीं बनेगा, खजूरें सड़ जाएंगी, पेड़ नहीं होगा, बगैर गुठली के कैसे होगा। मगर क्या पता था, ओ पगले पगले पगले, नबी तो तू ऐसे खजूर की बात कर, उंगली से पत्थर की तरफ इशारा कर दे तो खजूर का बाग हो जाएगा। क्या तूने देखा नहीं, नबी ने इशारा किया, चांद दो हिस्सों में बट गया, नबी ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलटाया। अरे पगले, तुझे क्या पता था, अगर नबी के पास खजूर चली गई तो बाग हो जाएगा। अब ये यहूदी ने सोचा मैंने गुठली निकाल ली तो बाग तो होगा ही नहीं, और 15-20 साल में खजूर का बाग फलता है, तब तक कोई हाथ लगाएगा ही नहीं, क्योंकि इसलिए। और उसने ये भी शर्त लगा दी, अगर एक भी पेड़ 300 में से सूख गया तब भी तू आजाद नहीं, कले रख ले। अब ये जो था, रखने के बाद सो गए सलमान फारसी। जब सो गए सलमान फारसी, काम में आ गए। जब काम में आए, शाम हुई मगरिब की नमाज में सलमान फारसी पहुंच गए। अब जब पहुंचे, ये यहूदी के बात और सलमान फारसी की बात आपस में थी, तीसरे को पता नहीं। मेरे नबी नमाज के बाद कहने लगे, सलमान तुम्हारी खजूरें कहाँ है? अब तो बोली जाओ यार प्यार से। आका, आपको भी पता चल गया, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका, यहूदी वाली खजूर का जी लाओ। जब लाए, ले आए, मेरे नबी उनसे बात करते रहे। खजूर लाने में ईशा का टाइम इतना हो गया, नबी बोले नमाज पढ़ लो। नमाज अदा कर ली। जब नमाज अदा की, नमाज के बाद नबी बोले अली चलो, सलमान की खजूरें हम लगाएंगे। आए हाय, का हुजूर, उसने ये कहा था सलमान आप लगाना, सलमान तुम गड्ढे खोदो, खजूर हम डालेंगे। सलमान ने 300 गड्ढे खोदे, मेरे नबी ने थोड़ी सी उंगली लगाई, खजूर रख दी, ढकते चले आए सहाबा, ढकते चले आए। मेरे नबी थोड़ी सी मिट्टी हटाए, खजूर रख दे, 300 लगा दी का सलमान तुम अपने घर, हम अपने घर। नबी आ गए, वो भी इधर चले गए। जब रात को तहज्जुद का टाइम हुआ, सहाबा मस्जिद में तहज्जुद में आते थे। जब मस्जिद में तहज्जुद में आए, मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद नबी खड़े हो गए। अब एक सहाबी को ऐसे करके देखें, नबी ने देखा आगे बढ़ गए, दूसरे को देखा आगे बढ़ गए, तीसरे को देखा आगे बढ़ गए। सलमान भी आए हुए थे। अब मेरे नबी सलमान को देखा, नबी रुक के मुस्कुराने लगे। नबी मुस्कुराए। सलमान ये समझे ना, मैं नया नया मुसलमान हूं, कोई गलती हो गई इसलिए नबी हंस रहे। सलमान की नजरें नीचे को, मेरे नबी खड़े रहे। सलमान फारसी ने फिर देखा,
नबी और मुस्कुराए। हजरत अली कहते हैं नबी मुस्कुराए ना तो दांतों से रोशनी इतनी निकली, मस्जिद में उजाला। सुभान अल्लाह बोलो। सलमान कभी इधर कभी उधर, नबी देखे कभी ये देख, तमाम सहाबा देख रहे हैं, क्या माजरा, क्या बात क्या है। नबी अली तब मुस्कुराए। जब खड़े खड़े देर हो गई, नबी मुस्कुराए। सलमान फारसी ने कदम पकड़ लिए, आका माफ कर दो, कोई गलती हो गई हो, मैं नया नया हूं, दीन में दाखिल हुआ हूं, मुझे अभी उसूल पता नहीं है। जैसे नया नया नमाजी जाता ना तो सजदे कभी कभी 3 भी कर लेता है। धका पेल बराबर वाले का धोखा हो गया तो धका पेल ही चल रही है। बोले है कि नहीं है, हम लोग समझ रहे। अब मामला ये हुआ, सलमान ने पांव पकड़ लिए, कदम पकड़ लिया, मैं नया नया दीन में दाखिल हुआ, मुझे माफ कर दो। नबी और मुस्कुराए, आका बता दो तो गलती क्या है। नबी बोले सलमान तुम आजाद हो गए, तुम्हारा बाग पूरा हो गया। अली बोले कब 15-20 साल में, एक रात वो भी पूरी नहीं आती। हजरत अली दौड़ पड़े, क्योंकि नबी जो कह दे वो हक है। अबू बकर भी दौड़ पड़े, सहाबा दौड़ पड़े। जब जा करके देखा तो वो बाग पूरा हो गया, खजूरें लदी हुई। बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। अब वो पूरा बाग हो गया। सलमान खुशी के मारे पागल से हुए जा रहा है। और लोगों, मदीने के लोगों, जागो उठो, देखो सलमान आजाद हो गया, आजाद। उसका दरवाजा खटखटा दिया, लोग उठ गए। यहूदी का अरे उठ जा, तेरा बाग हो गया, सलमान आजाद हो गया। वो उठा, आंखें मलता हुआ कहने लगा, अभी तो गुलाम था, तू पागल भी हो गया। बोले क्या मतलब? बोले रात लगा के आया, 15-20 साल इंतजार कर तब जाकर के। अरे बोले पागल मैं नहीं, तुम हो गए, जरा जाके देखो बाग पूरा हो गया। सारे लोग कहने लगे एक रात में तो नहीं हो सकता। मगर क्या नहीं हो सकता, अगर नबी कह दे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीलो चुला तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बोलो ना। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। सुभान अल्लाह बोलो। अब मेरे नबी वही बाग पर है, अली भी बाग पर है, सारे लोग मदीने के इकट्ठे, आदमी औरतें सब होकर के जा रहे हैं। और सलमान फारसी चीख चीख के कह रहे मैं आजाद हो गया, आजाद हो गया। उधर से हजरत अली आ रहे थे, देखो सलमान कहां चले गए। यहूदी बोला आप अली हो? जी। दामाद पैगंबर फतेह खैबर जनाब हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम बताओ सलमान पागल है या बाग हो गया? हजरत अली मुस्कुराए का सलमान ठीक है, आजाद हो गए, तुम्हारा बाग हो गया। अब तो ये भी चक्कर है कि अली तो झूठ बोलते नहीं है, और अली ने कह दिया आजाद हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई लड़ ले, क्योंकि वादा तो उसी का था, वादा तो उसी का था। और मिट्टी डालने वाले भी अली ही तो थे। नबी तो खजूर लगा रहे थे, नबी ने खजूर लगा दी। जब ये सारे लोग पहुंचे तो देखा तो पूरा बाग लगा हुआ। अब जैसे लगा हुआ था, अल्लाह अल्लाह, जब देखा वो बाग तो हो गया, जैसे कैसे हो गया। लेकिन उसने जब एक खजूर तोड़ के खाई तो उसमें गुठरी नहीं, गुठरी नहीं। वो यहूदी कहने लगा अरे ये जादू की बात है, जादू से खजूरें निकाली हैं तुमने, इसमें गुठरी तो है ही नहीं। नबी बोले ओ पगले, गुठरी तो तूने ही घर ही निकाल ली थी। अब तो बोल ही जाओ यार। आए हाय, ये अल्लाह वालों की शान देखो। हमारे बस की थी हम कैसा बोले, आपकी बस की थी कैसा सुन ले, मगर ये जैसा चाहे वैसे बुलवा ले।
आज तो हम सब इन्हीं के गुलाम है ना। दिल से बोल दो, यही बोलना निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जब देखा तो कहा गुठरी तो तूने ही निकाल ली थी, मेरे नबी ने बता दिया हजरत सलमान फारसी आजाद हो गए। शेर पढ़ूं, कल में पढ़ूं, और ये मेरी तकरीर खत्म भी है, टाइम हो गया। प्रोग्रामों में आया करो। अभी 2 प्रोग्राम सैयद साहब ने मुझे बताया, 2 प्रोग्राम और है। एक में सैयद फैजान मियाँ साहब आ रहे हैं और एक में मुफ्ती हम्माद साहब। ऐसे ही है ना। आज गए थे, मदरसे गए थे हमारे रामपुर सैयद फैजान मियाँ साहब, मगर मुलाकात नहीं हो पाई थी। मगर इतना ज़रूर ख्याल रखियो, देखो तुम्हारे यहाँ आले रसूल रहते हैं, हम भी आए, ये भी सैयद साहब है और भी लोग आए। कोई हम लोगों पे उंगली ये ना उठाए कि देखो ये जलसे में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हुआ नचनी आ रही हैं, हुआ उरस में, इतनी गलत गलत बात है। इतना थोड़ी हमारी लाज रख ली, समझ रहे कि देखो उस जिठनिया में वैसे वो लोग सैयद साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब बताओ सैयद साहब तो यहाँ तो आएंगे ही ना, मज़ार शरीफ पे आएंगे नहीं आएंगे। तुम्हारी वजह से एक आले रसूल पे या हम पे या किसी पे अगर उंगली उठे तो अच्छा रहेगा? तुम खुद बताओ, अच्छा रहेगा? अच्छा, तो जो भी कमेटी वाले हैं, धीरे 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 इस्लाह के 3 तरीके। अगर हिम्मत है तो रोक लो, हिम्मत नहीं है तो जबान से मना करो। जबान से मना करने की भी अगर हिम्मत नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा होने का खतरा अंदेश यकीन हो जाए, तो क्या करो, दिल से बुरा जानो और हट जाओ। समझ रहे? पहले वो दौर था, मैं तुम्हें लड़ाई झगड़े को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तकरीर इसलिए करते हैं ताकि लड़ाई झगड़े खत्म हो। समझ रहे? अब हम अल्लाह वालों के उर्स पे रख के लड़ाई झगड़े कर लें तो अच्छा होगा क्या? या मस्जिद पे रख के लड़ाई झगड़े कर ले तो अच्छा होगा क्या? या मदरसे पे रख के लड़ाई झगड़े कर ले तो अच्छा होगा क्या? अब इन्होंने भी 3-4 साल हुए जो मैं बुनियाद में आया था मदरसा, अब देखो कहां से कहां पहुंचा। ये अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, यहीं के बच्चे कामयाब होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो इस चीजों का ये हम तो सिर्फ तकरीर ही कर सकते हैं ना, तुम्हें बता ही सकते हैं, लेकिन काम तो आप ही लोग करोगे। तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, इस अंदाज में करो, और तुम कर सकते हो धीरे धीरे अगर आओगे तो। कोई जज्बात में नहीं आना, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं आना, और इस अंदाज से कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। फिर गैर लोग हम पे उंगलियां उठाते ना कि देखो वैसे ये वलियों का उरस करते हैं। हाँ, मैक वालों क्या कर रहे हो, वैसे वलियों का उरस करते हैं ये, तो देखो उरस में वहां सर्कस में इतनी लड़कियों की इज्जत, इतने लड़कों की, बहुत सारी बातें, होता नहीं होता। तो वो किस तरफ जाता है? मज़ारात पर, वलियों पर। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना। मेरा साथ दोगे बोलो? इंशाल्लाह। तो कोई खुराफात ऐसी मत करियो। अपने घर जाके बच्चियों को समझाना, बेटियों को समझाना, बेटा रात में तुम्हारा जाने का काम नहीं है, दिन में भी तुम्हारा जाने का काम नहीं है। सब लोग अपने अपने घर पे, किसी दूसरे पे नहीं, अपने अपने घर पे सब लोग अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बीवियों को, अपनी अपनी बहनों को ये समझाओ। जब उर्स का मौका होता तो बहन बेटियां जहां जिसकी शादी होती हैं, बुलाओ उनको, अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, उनके शौहर भी आए, बच्चे भी आए, उनसे बरकतें होती हैं। एक अल्लाह वाले के नाम पर तुम्हारे घरों में आबादी होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा मत करना प्यारो जिससे अल्लाह वाला नाराज हो जाए। जब अल्लाह वाला अगर सब कुछ दे सकता तो ले भी सकता है, इतना भी पावर होता है। ठीक है, मेरी इन बातों का ख्याल रखोगे? कमेटी वाले जहां भी हों, इस अंदाज में धीरे 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 जो बहुत ज्यादा खुराफात की चीजें ना उनको हटा लो। ठीक है, बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अब इसी उर्स में देखो 3 प्रोग्राम अच्छे अच्छे। मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अपने इलाके की ऊंची हस्ती सैयद फैजान मियाँ साहब वो भी आ रहे हैं, काजी शरह। अक्सर उलमा जितने पढ़े सब वहीं मदरसे में पढ़े, समझ रहे हैं। और बहुत सारे वहाबियों देवबंदियों से
लड़े हैं वो लोग वलियों की शान के और इसके उसके मुतालिक। अब ऐसा काम होने लगे, हम पे उंगली उठने लगे तो तकलीफ होगी। और तुम नहीं चाहोगे सैयदों को तकलीफ हो, चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं कि तुम्हारी मस्जिद में आले रसूल है, आले रसूल, बहुत खुश हूं। बस मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। और नमाजों की भी पाबंदी करो। गीबत जैसी बुराई है, चुगली है, एक दूसरे को लड़ाना लड़ना, ये सब चीजें आप लोग भी जानते हैं बुरी। धीरे 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 खत्म करो और आपस में मेल मोहब्बत ये ज्यादा रखो। इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। बोलो इंशाअल्लाह।